क्लास 8 बच्चे येस्टरडे हमने फंजाई के बारे में डिस्कस किया था और आज हमारा टॉपिक है मोल्ड। व्हाट इज़ मोल्ड? मोल्ड इज़ सॉफ्ट ग्रेइश और कलर्ड फंगल ग्रोथ डैट डेवलप ऑन ओल्ड फूड लाइक स्टेल ब्रेड। बच्चे जो मोल्ड होती है वो सॉफ्ट होती है, ग्रेइश कलर की होती है और ये क्या होती है, कलर्ड फंगल ग्रोथ डैट डेवलप ऑन ओल्ड फूड लाइक स्टेल ब्रेड। जो भी बच्चे पुराना फूड है, बचा हुआ फूड है और पड़ा रहता है काफ़ी दिन, उस पे ये ग्रो करती है, जैसे स्टेल ब्रेड पे ग्रो करती है जो फ्रेश नहीं है। द कॉमन मोल्ड इज़ राइजोपस और ब्रेड मोल्ड। अब जो मोल्ड का नेम है, क्या नेम है? राइजोपस और ब्रेड मोल्ड भी उसको बोला जाता है। और इसकी अब स्ट्रक्चर कैसी होती है? द माइसीलियम ऑफ ब्रेड मोल्ड हैज़ 3 टाइप ऑफ हाइफे। अब माइसीलियम क्या है बच्चे? माइसीलियम होता है जो फंगल की बॉडी होती है, उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। इसके 3 टाइप्स के हाइफे होते हैं। हाइफे होते हैं बच्चे, मैंने आपको बताया था, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम हाइफे बोलते हैं। तो कितने टाइप के हाइफे हैं? 3। फर्स्ट इज स्टोलोन्स, सेकेंड स्प्रेंजियोफोर्स एंड राइजोडियल। all of them develop from common point called hold fast और एपरेंट नोड्स। ये सब जो डेवलप होते हैं कहाँ से बनते हैं? एक ही इनका पॉइंट है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे होल्ड फास्ट और एपरेंट नोड्स। स्टोलोन्स आर सब एरियल हाइफे डैट ग्रो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जो सब एरियल हाइफे, जो स्टोलोन्स होते हैं वो सब एरियल हैं, मतलब ऊपर की साइड होते हैं और ये डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। After some distance, a stolon can come in contact with substratum to form another hold fast। तो ये कुछ डिस्टेंस पे आके जो स्टोलोन है ये सबस्ट्रेटम के कंटेक्ट में आते हैं और एक और होल्ड फास्ट बनाते हैं। होल्ड फास्ट क्या है? एक कॉमन पॉइंट है। A group of rhizodial hyphae pass downward in the substratum. They help in fixation and absorption of nourishment। अब ये जो हाइफे हैं ये क्या करते हैं, किस में हेल्प करते हैं? फिक्सेशन में एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन में, मतलब नरिशमेंट को लेने में। स्पेंजियोस्पोर्स आर अनब्रांच्ड एरियल हाइफे डैट डेवलप इन ग्रुप ऑफ 3-5 ऑपोजिट राइजोडियल हाइफे। तो ये देखो बच्चे, ये स्प्रेंजियोफोर्स हैं, ठीक है। ये स्प्रेंजियोफोर्स क्या है? अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड का क्या मीनिंग है? इसकी कोई भी ब्रांच आगे नहीं है। एरियल हाइफे, एरियल मतलब ऊपर की तरफ है। डैट डेवलप इन ग्रुप 3-5 ऑपोजिट राइजोडियल हाइफे, ये ग्रुप्स में होते हैं। दे बियर ब्लैकिश स्प्रेंजिया एट देयर टिप्स। इनके ऊपर, स्प्रेंजियोफोर के ऊपर क्या होता है? स्प्रेंजिया प्रेजेंट होता है। इमच्योर स्प्रेंजियम बर्स्ट, जब ये बर्स्ट हो जाता है, ये स्प्रेंजिया है, जब ये बर्स्ट होगा तो जो स्पोर्स हैं वो क्या निकलेंगे? बाहर को निकलेंगे और एयर की हेल्प से ये डिस्पर्स हो जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन द ईयर्स। जो स्पोर्स हैं ऑलवेज ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉम वेयर दे सेटल ओवर एक्सपोज्ड फूड। तो ये क्या करते हैं? जो सेटल फूड है मतलब उसके ऊपर ये चले जाते हैं और क्या ग्रोथ हो जाती है? आपकी मोल्ड की ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट है नरिशमेंट, मतलब न्यूट्रिशन। इनका खाना क्या है? मोल्ड शोज सेप्रोफिटिक absorptive nutrition. Rhizodial hyphae pass into substratum. They secrete digestive enzyme into the substratum। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जो फंजाई है सबसे पहले क्या करती है? डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर सक्रीट करती है और फिर उस डाइजेस्टिव एंजाइम को सक्रीट करके उसको डाइजेस्ट करती है। द एंजाइम कन्वर्ट्स complex insoluble compound of organic matter into soluble substance। वो जो एंजाइम क्या करता है? कम्प्लेक्स को सिंपलर में चेंज करता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सटर्नल डाइजेशन। इसको हम एक्सटर्नल डाइजेशन बोलते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड बाय राइजोडियल हाइफे। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द माइसीलियम फॉर एसिमिलेशन। ये आपने नहीं करना, आपने एक्सटर्नल डाइजेशन तक ही ये टॉपिक करना है। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन। मोल्ड यूजली परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है बच्चे? एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की हेल्प से होती है, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एज मोस्ट ऑफ देयर माइसीलियम लाइज अबव द सबस्ट्रेटम इवन इनसाइड द लिक्विड मीडियम, दे में परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन इन ड्यूरिंग फुमेरिक एसिड fermentation. However, alcoholic fermentation occurs under anaerobic
कंडीशंस बच्चे, जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, मतलब जो अल्कोहल बनती है आपकी किससे बनती है, एनारोबिक कंडीशंस में बनती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसका मीनिंग है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या है आपका, डी बैरी इज़ फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी का फादर कौन है, डी बैरी हैं। और ये है बच्चे आपकी यूज़फुल फंजाई क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया भी यूज़फुल होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। ऐसी फंजाई भी आपकी यूज़फुल भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है। तो ये जो टॉपिक है यूज़फुल फंजाई क्या है आपका, फूड। तो जो बच्चे मशरूम्स होते हैं, मशरूम्स हो गए और कॉमन एडिबल फंजाई, जो आप खाते हो मशरूम्स, वो क्या होते हैं, फंजाई है एक तरह की, और वो हमारे लिए यूज़फुल हैं। दैट आर यूज इन प्रिपेयरिंग डिलीशियस डिशेज़। आप फंजाई का नाम है एगेरिकस। एगेरिकस क्या, एक मशरूम है जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं और इससे हम डिलीशियस फूड्स प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड इज़ ब्रेड। यीस्ट इज़ एडेड वाइल नीटिंग वीट फ्लोर। बच्चे, जब यीस्ट ऐड की जाती है, ठीक है, जब वीट फ्लोर को गूंदा जाता है उसमें यीस्ट ऐड की जाती है। द डफ इज़ अलाउड टू फर्मेंट फॉर अ फ्यू आवर्स। फिर उसको थोड़े टाइम के लिए रख दिया जाता है। जो डफ है बच्चे वो राइस हो जाता है और लेवंस मीन्स वो फूल जाता है, उसको बेक किया जाता है। इससे क्या होता है, सॉफ्ट स्पॉन्जी ब्रेड तैयार किया जाता है, ठीक है। द स्पॉन्जीनस इज़ ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाइल बेकिंग। अब उसमें जो स्पॉन्जीनस आ रही है वो सॉफ्ट क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है बच्चे क्योंकि अल्कोहल बाहर निकलती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है जब ब्रेड को बेक किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका ब्रेड के बारे में। नेक्स्ट है बच्चे आपका सोया सॉस। इट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट एंड एस्परगिलस। ये भी जो सोया सॉस प्रिपेयर की जाती है यीस्ट एंड एस्परगिलस की हेल्प से प्रिपेयर की जाती है, और ये भी हमारे लिए यूज़फुल फंजाई है जो सोया सॉस को प्रिपेयर करने में हेल्प कर रही है। फोर्थ इज़ अल्कोहल। It is product of fermentation activity of yeast species. Beer and wine have low alcohol content. जो भी बच्चे बियर होती हैं, वाइन होती हैं, उसमें अल्कोहल का कंटेंट बहुत कम होता है। ब्रांडी, विस्की, रम एक्सेट्रा हैव हायर कंटेंट ऑफ अल्कोहल ड्यू टू डिस्टिलेशन ऑफ इनिशियल प्रोडक्ट। अब इसमें क्यों होता है, क्योंकि इनिशियल प्रोडक्ट जो बनता है उसकी डिस्टिलेशन की जाती है। Fifth point is scavengers. Along with bacteria, fungi break down organic remain in the soil and sewage in the treatment plant. Scavengers क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं बच्चे, वैसे ही फंजाई क्या करती है, जो ऑर्गेनिक रिमेन पड़ा है सॉइल में, मिट्टी में जो भी होता है ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, जैसे प्लांट्स गिर जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स के पत्ते जो होते हैं वो गिर जाते हैं, तो उनको क्या करता है, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। मेडिसिन्स क्या हैं, पेंसिलिन है जो बच्चे, ऑब्टेन फ्रॉम फंगस। पेंसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी यूज्ड क्लिनिकली। तो ये एक तरह की फंजाई है। जो पेंसिलियम है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक था जो पहली बार यूज़ किया गया था। अदर इम्पॉर्टेंट जो मेडिसिन्स बनती हैं वो भी कुछ मेडिसिन्स फंजाई से तैयार होती हैं, ठीक है। और इसमें नाम क्या है, एर्गोटीन। तो ये जो मेडिसिन है वो किससे तैयार की गई है, फंजाई से। तो फंजाई हमारे लिए यूज़फुल भी है और इसके हार्मफुल फंजाई भी होती है। ये आप हम टुमारो करेंगे।